रशीदी साहब, वंदे मातरम से दिक्कत है, राष्ट्रगीत से दिक्कत है, दिक्कत किस बात से है? देखिए, 18वीं शताब्दी में ये गीत लिखा गया। 1937 में उस वक्त के कुछ जो बड़े आलिम थे, जिसको आज लोग बिला वजह जिनको पता नहीं है कोड़ करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना सईद अहमद दहलवी, हसरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, इन लोगों ने एक पत्र लिखा कांग्रेस को। जब स्टेट्स बनने लगे, सरकारें बनी स्टेट वाइज, तो एक पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि हमें इसमें आपत्ति है और ये जो इसकी 2 पंक्तियों के बाद में जितनी भी पंक्तियां हैं ये इस्लाम हमारी आस्था के आड़े आ रही हैं। कांग्रेस ने 1937 में जो अधिवेशन बुलाया, उस अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया कि सिर्फ 2 पंक्ति रखी जाएंगी, उसके अलावा की जो 2 पंक्तियां बाकी पंक्तियां हैं जो इस्लाम और मुसलमान के आस्था के आड़े हैं उनको हटा दिया जाएगा, और उनको हटा दिया गया। अब फिर जनवरी 28 में एक रेजोल्यूशन, एक एडवाइजरी जारी कर दी गई और वो पंक्तियां फिर शामिल कर दी गई। सवाल ये है कि जब 1937 में एक सवाल उठा और वो पंक्तियां हटा दी गई, इस देश का मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, उस देश के नागरिक की तमाम भावनाओं को समझना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बंगाल की सरकार तो आएगी नहीं हमें समझने। अच्छा, मुझे एक पाकिस्तान की सरकार, मैं पूरी कर लूं पहले, मैं पहले पूरी कर लूं, रशीदी साहब, मैं पहले पूरी कर लूं। पाकिस्तान की सरकार तो हमें समझेगी नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। हमने पाकिस्तान को लात मारी हिंदुस्तान के लिए, हम नहीं गए वहां। जो लोग चाहते थे वो चले गए, जो लोग नहीं चाहते थे वो रह गए। अब हम हिंदुस्तान में अपने देश प्रेम को क्यों साबित करें भाई? ठीक, यही हमारा सबसे बड़ा देश प्रेम है कि हमने पाकिस्तान को लात मार के हम हिंदुस्तान में रह गए। इसके बाद आपके पास इससे बड़ा देश प्रेम क्या हो सकता है? बार बार देशभक्ति क्यों साबित करनी पड़ रही है भाई? वो कह रहे हैं ना कि हमने तो पाकिस्तान को नहीं चुना, हिंदुस्तान को चुना, हिंदुस्तान जितना आपका है उतना उनका है। ऐसा लोग कहते हैं कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक गुलामी में, चाहे वो खासतौर पर मुगल हो, लोध हो और उसके अलावा अंग्रेज हो, तमाम लोगों ने इस देश के हिंदुओं पर अत्याचार करे। इस आधार पर मैं मानता हूं, मैं, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी पर सब पर अत्याचार हुए होंगे। सबको 2 बोरी चावल का जो है लालच दिया गया होगा, सबको नौकरी का लालच दिया होगा, सबको धर्म बदलने का प्रेशर किया गया होगा। जब एक मन जनेऊओं को रोजाना जो है उनके पानी से स्नान किया जाता तो हर हिंदू पर जो है धर्म बदलने का प्रेशर रहा होगा, मेरे बड़ों पर भी रहा होगा। लेकिन मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कोई 4 पंक्तियां गाने से या किसी धर्म की 4 लाइनें पढ़ने से वो कमजोर हो जाता है। इनके धर्म का एक कलमा है, इनके धर्म का एक कलमा है, खासतौर पर मुस्लिम धर्म का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो, मैं मुसलमान हो गया क्या? पढ़ दिया मैंने। अरे मेरे महादेव इतने कमजोर है क्या? मेरा धर्म इतना कमजोर है क्या? किसी की 4 लाइनें पढ़ने से हो जाएगा? मेरा पूरा जीवन चला गया। मैं उनके धर्म का सम्मान करता हूं, अपने को मानता हूं, और मुझे लगता है कि धर्म किसी का कोई कमजोर नहीं होता। इससे इन्होंने जबरदस्ती का बिलीफ बनाया हुआ है जिसको तोड़ने की जरूरत है। अच्छा, जल्दी से 10 सेकंड में आपको 10 सेकंड में। अभी शिवम भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सब मेरा धर्म इतना कमजोर है क्या? तो देश प्रेम किसी भी नागरिक का इतना कमजोर है कि वंदे मातरम गाएगा तो ही वो देश प्रेमी कहलाएगा? ये तो सोचने की बात है ना। नहीं, पिताजी को पिताजी ना कहे कि मेरा देश प्रेम, मेरा पिता प्रेम इतना कमजोर है कि मैं पिताजी ना बोलूं। गजब बातों को, ये कोई तर्क होता है क्या? अरे गजब है। देश में रह रहे हो, देश में खाना है, देश में गाना है, तो शामिल करना है राष्ट्रगीत में कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, आपके लिए तो गाय माता है, गंगा माता है, यमुना माता है, फला माता है, फला माता है। हमारी तो एक माता है जो पैदा करती है, हमारी एक माता है जो हमें पैदा करती है। मौलाना इसलिए जूते खाता है, गौ माता है, भारत माता है, फला माता है। अरे आज प्रिया जी, इन्होंने क्या कहा? गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। इनका रिकॉर्ड फिर से निकालिए। इन्होंने क्या कहा है? गौ माता है, रुकिए प्रिया जी, लिसन टू मी। गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। पागल है ये आदमी, समझ गए? बदतमीज आदमी, पागल आदमी। अपने स्टूडियो में सर, इसके आते ही चर्चा करने के लिए आए हैं, चर्चा करने के लिए आए हैं। चर्चा करिए सर, चर्चा करिए। फैसला प्लीज, इसको चर्चा को आगे बढ़ाएं, डिरेल मत करिए डिबेट को सर।